कोश चौथे भाग के अंतर्गत स्थिरीकरण में हमने बहुत सारी स्थिति एक मानसिकता के रूप में देखी कि मानव जीवन कैसे कैसे विचारों से अलग अलग रास्ते अपना लेता है। मानव जीवन मिला था सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को पाने के लिए, लेकिन कर्मों के साथ पुराना नाता होने के कारण उस कर्मों को न छोड़ने का मन बना के बैठा है। इसके लिए संसार सारा खड़ा है। जिसके साथ पुराना नाता उसको एक साथ कैसे तोड़े। कितने टाइम से कर्म आत्मा के साथ जुड़ा है, तो कर्म ने शरीर दिया, परिवार दिया, अच्छी अनुकूलताएं दी, बुद्धि दी, तो कर्म ने इतना सारा दिया, तो कर्म छोड़ा जा सकता है? कर्म से मुक्त हो सकते हैं हम? क्योंकि हमारे नेचर में यही है कि जितना हम साथ में चलते हैं उनके साथ अच्छी तरह चले। इसके लिए ज्यादातर लोगों के जीवन में जैसा जीवन है वैसा ही वो जीना चाहते हैं। आप आपके पास्ट में जाओ, 5 साल 2 साल पीछे देख लो, तो कोई फर्क दिख नहीं रहा है, सिर्फ क्रिया का या उम्र का या पैसे का या रिलेशन का या कुछ प्रसंगों का। आत्मा के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, परिवर्तन के स्तर पर इतना मूलभूत बदलाव दिखता नहीं है, जिसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं। इसके लिए हरिभद्र सूरी महाराजा, उनके जीवन में जब अलग 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 प्रकार के विचार आए, लेकिन उस विचार को भी उन्होंने तरासा, चेक करने के साथ उन्होंने निर्णय भी किया। तो मन ऐसी स्थिति है कि जो लगाम की तरह है। एक अश्व जो होता है, घोड़ा, वो बलवान है, लेकिन जो बलवान घोड़ा, वो सारा बल लगाम में सेट हो जाता है। रस्सी बलवान है या घोड़ा बलवान है, लगाम बलवान है या घोड़ा बलवान है। कहने का मतलब, तो जो घोड़े को या बैल को जो भी कंट्रोल करता है, देखने जाओ तो गाड़ी बहुत बड़ी है, लेकिन ब्रेक मार दी तो कोई पावर नहीं। देखने जाओ तो आत्मा बलवान है, और बलवान आत्मा को कंट्रोल कर रहा है मन। तो इसका मतलब यह हुआ कि लगाम के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। मन ने जितना तय किया है इतना ही वो करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। मन ने सोच के रखा है, उस हिसाब से उसकी जीवन यात्रा चल रही है। क्योंकि भोजन करना ना करना, धर्म क्रिया करना ना करना, किसी से अच्छी बात करना ना करना, किसी से लड़ाई झगड़ा कम ज्यादा करना, निंदा ईर्ष्या, ये सारी चीजें हमारे मन ने तय की है। और मन जब हमला करता है तब वो सोचता नहीं है कि क्या है। इसके लिए अनंत परिभ्रमण, अनंत काल का विचरण यदि हुआ हो तो उसकी वजह एक ही है, हमारे गलत निर्णय। और आत्मा को ये सारी जगह जाना पड़ा। शरीर तो यहाँ रह जाएगा, शरीर तो बिखर जाएगा, लेकिन आगे जब आत्मा को जाना है तब वहां पूछा जाएगा कि भाई ओरिजिनलिटी क्या थी, डुप्लीकेट क्या था, सही गलत क्या था, वो तुझे पता था? तो परिस्थिति यह बन गई कि हमने हमारा साहस नहीं जुटाया। जो अनंत आत्माओं ने अपनी अनंत शक्तियों को प्रकट करके सिद्ध बन गए, बुद्ध निरंजन निराकार बन गए, इस संसार से मुक्त हो गए, और सारा संसार उनको पूज रहा है। जो संसार से मुक्त होने की इच्छा रख रहे, कर्म बंध से बाहर निकल रहे, उनको संसार पूज रहा है, उनकी महिमा है। देव भी, देवलोक का, जो देवलोक के करोड़ों देवी देवता है, वो भी उनको पूजा भक्ति करने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब कोई भी इंसान हो, उनके अंदर यदि बेस्ट क्वालिटी है तो कुदरत उसके चरणों में झुक जाती है। यानी कि कुदरत के सारे जीव, कुदरत में रहे हुए व्यक्ति, देवलोक की दुनिया के देव क्यों झुके? वजह क्या? इंसान बलवान है या देव बलवान है? लगाम बलवान है, घोड़ा बलवान है? रस्सी बलवान है या बैल बलवान है? ब्रेक बलवान है या गाड़ी बलवान है? जो क्रिया धर्म की है वो धर्म क्रिया बलवान है कि आत्मभाव बलवान है? स्थिरीकरण आत्मभाव से प्रारंभ होता है। स्थिरीकरण पास्ट मेमोरी को क्रिएट करता है। स्थिरीकरण, बैलेंस, अवेयरनेस, उसे ऑलरेडी सारी चीजें उसके आंखों के सामने अब लग रही है कि ये क्या है, वो क्या है। यानी कि उसको सोचने की क्षमता के साथ साथ धम्म सार हीनम, धर्म का सार पता चलता है। उस धर्म के सार के साथ, धर्म के केंद्र बिंदु के साथ वो इतना करीब जुड़ जाता है कि धर्म के साम्राज्य में अब वो निश्चित बन जाता है। धम्म वर चाउर चक्रवर्ती, अब धर्म मुझसे दूर नहीं होने वाला है, इतना विश्वास आ जाता है। धर्म से मैं जुड़ा हूं, इसका लिया, इसके लिए संसार की जो स्थिति है वो स्थिति से मैं भिन्न हूं, वो विश्वास आ जाता है। अब जहां हरिभद्र सूरी महाराज साहब उनके 2 शिष्य को जब पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लेसन हो गए, बहुत सारी स्टडी हो गई। अब जब उनको कंफ्यूजन था
तो उस कंफ्यूजन लेवल पर उनको अधिहंताणम पद की उपासना बताई। ये सारा नमुत्थण उनके लिए रचा गया। और जब कंफ्यूजन था तो उन्होंने परमिशन मांगी कि हम बौद्धिज्म में स्टडी करने जाए, क्योंकि जाने की जरूरत है नहीं, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ पर यदि किस चीज को नहीं पता तो आप उसकी डिस्कशन करो, यदि आप उससे अनजान हो तो थोड़ी मेहनत करो, यदि आप उस चीज को पाना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ऑलरेडी बार बार उनका चिंतन करो, हर जगह से हर चीज को जोड़ने का ट्राई करो। तो जितना जितना भी आपने लेसन किया है, आपने स्टडी की है, वो सारा स्वाध्याय वो आपके लिए फलीभूत हो जाएगा। लेकिन मन जब विरोध में चढ़ता है, मन जब अपने स्वार्थ और स्वच्छंदता में चढ़ता है, मन जब स्वतंत्रता का खेल खेलता है, तब उन्होंने जो सोचा है वही करता है, दूसरी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये मन का खेल है। उसके लिए जब उन्होंने ये किया, गुरु महाराज ने समझाया लेकिन नहीं समझे। गुरु महाराज की तेरी नियत थी, ठीक है, नहीं कि मुझे आशीर्वाद दो, मुझे करना है। दो चीज है, आप पिता से आज्ञा मांगो वो अलग बात है, और पिता को आप एडवाइस दो वो अलग बात है। मुझे ये करना ये बात अलग है, और वो सामने से कुछ कहे और क्वेश्चन से पूछे वो बात अलग है। एक हमारे संस्कृत के लेवल पर दो रास्ते हैं, एक विद्यार्थी भाषा है और एक आदेशात्मक भाषा है। विद्यार्थी भाषा में रिक्वेस्ट आती है और आदेशात्मक भाषा में ऑर्डर आता है। तुम्हें बेटा पूछे कि मैं 28 करूं, और तुम्हें बेटा पूछे मैं 28 करूं, मुझे 28 करनी है, फर्क है दोनों में? यस, फर्क है। यहां पर दोनों हंस और परमहंस दोनों शिष्य ने स्टडी करते करते उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए हो जाने के बाद भी कि यहां पर इतना ही लिखा है, आगे कितना होगा, इस ग्रंथ में इतनी ही बात है, आगे की बात कितनी होगी, उसके स्तर पर जब ये कंडीशन बनी तो तुरंत ही वो तय किया कि हमें पढ़ाई के लिए जाना है, हम पढ़ाई के लिए जाएंगे तो हमारे लिए इजी होगा, कि जाने का जरूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने मन बनाया, अब चले गए। अब दोनों की मौत करीब है, दोनों सक्षम थे, हंस और परमहंस, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ कमी रही। बलवान होने के बाद, ज्ञाता बुद्धिशाली होने के बाद, प्लानिंग वाले मैनेजमेंट वाले मास्टर होने के बाद वो यहां फंस गए, परेशान हो गए। अब वहां पर उस समय पर कंप्लीटली वाद विवाद बहुत चल रहा था। उस वाद विवाद के कारण ऐसी कंडीशन थी कि सामने कुछ भी करके उनको खत्म करो, एक ही बीच। अब ये कंडीशन के कारण जब वो गए वहां पर पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने अपना ड्रेस चेंज कर दिया, और वो ड्रेस चेंज करने के बाद उनको पता नहीं चले कि हम जैन साधु हैं। और बौद्धिज्म में उनके स्टडी की कि जितने भी उनकी ऑलरेडी वीकनेस है, जो भी उनके वहां कुछ न कुछ धर्म के लिए विरोधाभास बताया है, वो सब हम स्टडी करें, क्योंकि वाद विवाद का समय था। और ऐसे वाद विवादों में गिरनार तीरथ पूरा बौद्धिज्म में एक बार चला गया था, और उसकी मल्ल मुनि की पूरी हिस्ट्री आती है, मल्ल मुनि की पूरी कथा आती है। राजा जैन, उनकी बहनों ने दीक्षा ली, फिर भी वो थोड़ा परिवर्तन में आ गया, दिमाग उसका विचलित हो गया, और बातें अलग अलग सुनकर वो सीधा बौद्धिज्म में सेट हो गया। उसके बाद वाद विवाद हुआ, बाद में वो ज्ञान की चर्चाओं से, वाद विवादों से, डिस्कशन से, डिबेट से वो वापिस तीरथ आया। बात ये चल रही है कि वो लोग दोनों संत, हंस और परमहंस, ड्रेस चेंज करके, ओघा तो था, ओघा साइड पे कवर में बांध के वो ऑलरेडी वहां स्टडी कर रहे थे, ज्ञान के विषय में आगे बढ़ना चाहते थे, और ज्ञान के विषय में मजबूत बनना चाहते थे। अब यहाँ पर वो स्टडी करते करते बहुत सारी चीजें इकट्ठी की, इकट्ठी करने बाद वो लिखते रहे कि ये ग्रंथ में ये है, ये ग्रंथ में, एक नोट्स तैयार की। और जो नोट्स तैयार हुई, उस तैयार नोट्स के साथ ऑलरेडी वो गुप्त तरीके से सब संभालते थे। अब वहां पर ऐसी चीज हो गई कि वो पेज कहीं गायब हो गया, उड़ गया, मिला नहीं, वो खोजने लगे, एक दूसरे बौद्ध संत के हाथ में आया, और जैसे देखा ऐसे पता चला कि ये तो ऑलरेडी वीकनेस है सारी, ये किसके अक्षर है पता चलना करेगा। पता किया उन्होंने कि ये तो ये दोनों के ही अक्षर है। अब इतने सालों से वो गुप्त वेश के अंदर सारी चीजें कवर करते रहे, और किसी को पता नहीं चला, और इनके जो छोटे दूसरे शिष्य थे उनको पता चला, उन्होंने मुखिया को बोला, जो लीडर थे, मुख्य संत थे, उन्होंने देखा, इन्हें देखा कि ये तो परेशानी है, अब हमारे यहाँ भीतर में शत्रु बैठा है, तो हमें तो ऑलरेडी तैयारी करनी पड़ेगी, अब तो चलेगा नहीं। और उस कंडीशन के कारण जो भीतर के शत्रु को पकड़ना था, उन्होंने एक गेम की, मौत सिर पे मंडरा रही है, बलवान होने के बाद, बुद्धिशाली होने के बाद,
चतुर होने के बाद, प्लानिंग करने वाले होने के बाद भी मौत सिर पे मंडराई, वजह एक ही थी, गुरु कृपा नहीं थी। गुरु ने मना कर दिया था और वो आगे गया। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, तुम क्या कर रहे हो वो जरूरी नहीं है, तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारे उपकारी कौन है, सदगुरु का माध्यम है कि नहीं है। जिन्होंने सदगुरु को चुना है उनको मार्गदर्शन मिल जाएगा, और मार्गदर्शन जिसको मिल रहा है वो मार्गदर्शन के कारण वो सही रास्ते चल रहा है। कितने भी ताकत हो, कितने भी होशियारी हो, लेकिन जब खुद खुदा बनना चाहता है तो वह अहंकारी खत्म हो जाता है। इसके लिए जिनके पास 10 गुरु है वो भी ऑलरेडी कमजोर है, जिसके पास एक भी गुरु नहीं है वो भी कमजोर है। इसके लिए जीवन में गुरु करना जरूरी है, और गुरु न बदलना वो भी जरूरी है। क्योंकि कई जगह पर आपको चमत्कार भी दिखेंगे, कई जगह पर प्रभावकता भी दिखेंगे, कई जगह पर इमोशनल भी दिखेंगे। ये सारी चीजें क्या प्रूव कर रही है तुम्हारे जीवन के लिए? आज का ये गुरु, बेटा ये माने, मम्मी ये माने, पिता ये माने, बहन ये माने, उपकारी है सब, भक्ति सबकी करनी चाहिए, लेकिन एक फैमिली डॉक्टर की तरह फैमिली गुरु, कि जिसको आप अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पूरा विवरण कर सको, आध्यात्मिक स्थिति को कैसे कहां ले जाने को कहना पड़े। ये चीज में बहुत सारे लोग पीछे हैं। सब भगवंत की भक्ति करो, सब भगवान के लिए आप जितने हो सके इतने आगे बढ़ो, आशीर्वाद लेने की तैयारी रखो, उनके हृदय के आशीर्वाद मिले बढ़िया बात है, लेकिन गुरु को बदलना नहीं जो उपकारी है। और मजे की बात यह है, यदि सदगुरु हो गए और उपकारी हो गए और तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण होगा तो वो भी तुम्हें रास्ता बताएंगे कि कुछ भी करके ये सही ये करो। क्या महानता होगी ऐसे सदगुरुओं की कि जिनको जैन दर्शन जैन शासन दिख रहा है, जिनको दृष्टि राख से अपने शिष्य नहीं दिख रहे, अपने भक्त नहीं दिख रहे। इस कंडीशन को लेके यहां पर दोनों गुरु के प्रति समर्पण होने के बाद गुरु की आज्ञा में कहीं भी मिस्टेक हो गई, नहीं माना, वो अज्ञानता का ऐसा कर्म का उदय आया कि वो मिस्टेक के कारण यहाँ पर मौत मंडरा रही है। उन लोगों ने सबने एक प्लान बनाया कि उनको एक्सपोज करना है, खोल देना है, कौन है वो कंप्लीट करना है। अब उनको ऑलरेडी पकड़ना था, इसके लिए उन्होंने चालबाजी की। उन्होंने चालबाजी की दो तरह से। सुबह सारे जो पावड़िया थी, पैर थे, पगथिया, वो सारे स्टेप्स के ऊपर तीर्थंकर की मूर्ति दौड़ दी भगवंत की। अब एक साथ 10 स्टेप्स है तो 10 स्टेप्स के अंदर वो पैर कहाँ रखे? और फिर वो जहाँ सो रहे थे तो पहले तो वो ऑलरेडी खिपला ने वैसे ही मकान कुटीर वगैरह सन्यासियों को वहां पढ़ाया लिखना वगैरह, तो वहां पर उन्होंने एक चालबाजी की। वो लोग जहाँ सोए थे वहां ऊपर का सुबह जब खाने का समय वो एब्सेंट हो तब एक हॉल कर दिया, और हॉल करने के बाद वहां पर ऊपर से उन्होंने सोच लिया कि ऊपर से हम कुछ चीज डालते हैं, वो कौन है उन्हें पता चल जाएगा। इसके लिए जिनकी सब कॉन्शियस माइंड की जो स्थिति है वही स्थिति इमरजेंसी में बाहर आती है। जनरल आप कुछ भी जो भी सोचते हो वो डीपली नहीं होता है, जो भी बोलते हो वो हृदय का नहीं होता है, जो भी आपका व्यवहार आज हो रहा है वो भी अंतर्मन का नहीं हो रहा है। लेकिन जब इमरजेंसी है, हार्ड कंडीशन है, कुछ अर्जेंट है, तब हृदय में छिपा हुआ सब बाहर आ जाता है, हृदय में छिपा हुआ सब बाहर आ जाता है। इसके लिए बेहोश व्यक्ति वो ज्यादातर सारी बातें खोल देता है, सारे राज खोल देता है। और आज जो दारू पी के बेहोश नहीं, दारू पी के जो बेहोश हो रहे वो लोग नहीं मिल रहे, उसकी बेहोशी सिर्फ मान सम्मान है या तो भय है। क्या है? मान सम्मान दो, सब बातें बाहर, भय बना दो, लालच बना दो, सब बातें बाहर। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी कंडीशन को तय नहीं कर सकते। अब उनकी पूरी चालबाजी रही, ऊपर से एक भारी चीज पास में डाली, वो सोए थे, अचानक रुको, अरिहंत अरिहंत अरिहंत। आप देखना, आपने जो मन में सोचा होगा आप अचानक उठोगे आपको वही शब्द बाहर आएगा। आप यहाँ पर 15 साल तक 20 साल तक भी आप यहाँ चित्रदुर्गा में कर्नाटक में आपने स्टडी भी कर्नाटक में की हो तो भी आपकी लैंग्वेज में जो मदर माँ है, जो मारवाड़ी टब है राजस्थानी, वो नहीं जाएगी। क्यों भाई? जिसने 25 साल तक कर्नाटक की पढ़ा है या तमिलनाडु में तमिली भाषा पढ़ी है, जो भी भाषा में आप बातचीत कर रहे हो वो सब ऊपर की परिस्थितियां है, लेकिन भीतर में आपके अंदर जो बचपन से छिपा हुआ है, आपने जो ऑलरेडी लगातार जिसका प्रयोग किया हुआ है वो चीज तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है। अब मन के स्तर पर यदि एक व्यवहारिक संसार भी ये कहता है, व्यवहारिक संसार, इसके लिए जो जो लोग चिंतित होते हैं, कुछ भी बातों को लेकर परेशान होते हैं, वो लोग रात को बीच में उठ जाते हैं।
वो रात को डर जाते हैं, उसकी बॉडी वाइब्रेट होती है, अचानक से उठ जाते, वापस सो जाते हैं। ये सब मन का और विचार का बोझा है, और आपको मानना पड़ेगा। हमारे यहाँ 9 तत्व के अंदर ये सारी चीजें अच्छी तरह लिखी हुई है कि जीव तत्व का स्वरूप क्या है, उसके मन के स्तर पर क्या क्या घटना घट रही है। बस थोड़ा डीपली जाने जैसा है। अब आपको रात को नींद नहीं आनी, परिस्थिति क्या बनी? जो रात को देर तक जगता है उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है। रात को देर तक जगना, इसका मतलब दिमाग को ज्यादा कमजोर बनाना। अब ऑप्शनली किसी की बात है और तुम लाके रख दो तो बात अलग है। अब इस कंडीशन के अंदर जिसकी नींद नहीं आ रही है वो नींद सोने का प्रयत्न नहीं कर रहा, या तो दवाइयां ले रहे। दूसरी बात, जो ज्यादा चिंतित है उसको भी नींद नहीं आ रही है। तो जिस चीज के लिए तुम्हारा लगातार प्रयास है, वो सोचने वाला व्यक्ति वही सोच के आधार को वो गहराई तक ले जाता है, सोच को और गहराई तक लेके जाता है। इसके लिए रात को तुम्हें कोई डराने वाला नहीं है तो बॉडी वाइब्रेट क्यों होती है? कोई उठाने वाला नहीं है तो अचानक उठ कैसे जाते हो? कौन सा ऐसा सपना आता है? कौन सी ऐसी सोच लेके सोए हो? दूसरे कर्मगण में दिनचित्ती अथि करनी, ऐसा एक गाथा है लास्ट में कि दिन में जो सोचा हुआ है वो रात को कर लेता है। आंखों के सामने जो हो रहा है और वो बाकी रह गया है, आंखों के विचारों ने मन तय कर दिया है, वो नहीं होता। इसके लिए वो रात को वो सारी चीजें सपने में आ जाती है। आपको सुबह जाना है बंबई और आपको सुबह 5 बजे की ट्रेन है और आप रात को 1 बजे उठेंगे, 3 बजे भी उठेंगे, नॉर्मल एकदम। ये व्यवस्था ही है कि मन के स्तर पर सब कॉन्शियस माइंड में हमने बहुत सारी चीजें स्टोरेज रखी है। तो बहुत सारी चीजें स्टोरेज होने के बाद ये हमारा मन खेल खेलता रहता है। तो हमारी कंडीशन ये बननी चाहिए कि मुझे सबसे पहले आत्म स्तर पे आगे जाना है, मुझे सत्य स्वरूप जो है, शाश्वत स्वरूप है, उनको पहले टारगेट बनाना है। ये नहीं बनता है, इसके लिए ऊपर की सारी स्थिति रहती है, ऊपर की, भीतरी स्थिति नहीं बनती है। घाव जो है शरीर के ऊपर, शुगर वाले का घाव क्या करता है? अस्तित्व को खत्म कर देता है यदि घाव नहीं भरा तो। घाव न भरना, वो अपने आप को खत्म करना है, और घाव भर जाए और मन घाव में ही रहे तो अपने मन को भी खत्म करना है। फिर उसके पास ऐसा जज्बा नहीं आएगा काम करने का। यहां पर दोनों शिष्य हंस और परमहंस वो सोए हैं, ऊपर से चीज डाली जोरदार, और जैसे चीज डाली वैसे वो उठ गए, अरियंत 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 बोलने लगे। अब मन में अरहम अरहम चल ही रहा था, भगवान का नाम चल ही रहा था, और वो लोगों को पता चल गया। अब पता चला, लेकिन एक को ही पता चला, सबको तो पता नहीं चला। उन्होंने जो दूसरा प्लान था, उसका दूसरे प्लान को लेकर उन्होंने जो स्टेप्स के ऊपर, पगथिया के ऊपर भगवान की मूर्ति दौड़ी थी, अब सुबह नाश्ता करना, उनको पता चल गया कि कुछ ऑलरेडी गेम प्लान हो रहा है, और गेम प्लान के कारण मूर्ति के ऊपर पैर रखना या नहीं रखना। वो लोग दूर से तैयार बैठे थे कि यदि वो पैर नहीं रखते हैं तो समझ लेना कि ये भीतर के शत्रु है, उनको मार डालना वही हमारे लिए समाधान है। नो डिस्कशंस, कोई चर्चा नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई माफी, कुछ भी नहीं, खत्म करो और बात नहीं, और कोई बात नहीं। इस परिस्थिति को लेके उन्होंने तैयारी की, और तैयारी करने के साथ जब वो लोग चारों ओर कॉर्डन करके भाला तलवार चाकू सब लेके खड़े रह गए, पत्थर मारो गिराओ खत्म करो। ग्राउंड में यानी कि कैंपस में क्या घटना घटी थी पता नहीं। इधर सुबह का प्लानिंग रात को पता चल गया, सुबह प्लानिंग कर दिया, सब भिक्षुकों को तैयार कर दिया, और भिक्षुकों को तैयार करके सारी कंडीशन सेट की। अब इस परिस्थिति को लेके वो लोग उतर रहा है नीचे, और नीचे उतरने के साथ पता चला कि हम फंस गए, 100% फंस गए। अब हमारे हाथ में से बाजी चली गई, अभी एक ही काम है, कुछ भी करके भागो, गुरु के शरण में जाओ, उसके बिना कोई रक्षा कवच नहीं है। और यहाँ पर ये दौड़े, यहाँ नीचे जंप लगाए, उनको अपने मन में इमरजेंसी आई। इसका मतलब ये है, जब दाव पे लग जाता है जीवन, तब सारी एनर्जी बाहर आ जाती है। जब जीवन खोना है, आयुष्य पूर्ण होना है, भयंकर तकलीफ सिर पे आनी है, तब आत्मा की शक्ति जितनी भी है वो बाहर आ जाती है। जब तक हम निश्चित है तब तक हमारे लिए 100% कोई पुरुषार्थ ही नहीं है। हमें पता ही है कल आने वाला है, हमें पता है कि घर चलने वाला है, हमें पता है कि बिजनेस चलने वाला है, हमें पता है कि संसार की व्यवस्था सिक्योर है। अब क्यों टेंशन पालना इतना?
यानी कि इतनी चेतनाओं में जान कैसे आएगी? चेतना जैसी है, जीवन जैसा है, चलता रहे, चलने दो। बहुत कम लोग होते हैं जो बेस्ट लीडरशिप से बेस्ट रिजल्ट लाते हैं। जब मौत सिर पे नाचती है ना, तब सारी शक्ति दाव पे लगा के जीतना ही उसका उसूल बन जाता है। कुछ भी हो जाए पार पड़ना ही पड़ेगा, और ऐसा संसार में हो रहा है। एक व्यक्ति वो बिजनेस कर रहा है, अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन के द्वारा आईटी वाले आ गए, और आईटी वाले आने के बाद पता है ये फंसना ही फंसना है। वो कितना चेंज करने के लिए उसे पता है कि यदि वो फाइल हो गया केस, यदि वो आगे चला गया तो कवर करना बहुत कठिन होगा। इसके लिए वो कुछ भी करे, बोल क्या है, कैसे करना है, वो खाना पीना, घर परिवार, फोन आना जाना, दूसरे कस्टमर आना, वेब सब भूल जाता है। पहले क्या काम करेगा? सॉल्यूशन। एनर्जी कहां से आई? अब सारी एनर्जी एक्टिवेट हो गई, और वो सॉल्यूशन के कारण वो उसे डील करता है। कैसे करना है? नहीं, तुम्हारा जीएसटी बाकी है 2000 करोड़ का, तुम्हारा ये बाकी है, वो बाकी है, तुम परेशान हो, तुम्हें पता है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशन लगाने वाला है, तुम्हें यह पता है कि वो तुम्हें परेशान करेगा, अलग अलग कायदे कानून लाएगा, जानबूझकर तुम गलत हो ऐसा साबित कर देगा, और तुम्हें भी पता है कि मैं गलत हूं, तुम्हें भी पता है कि मैंने ये सारा चीज किया है, और उनको भी पता है कि ये लोगों ने किया है और करने वाले हैं। इसके लिए जब डील होती है, सेटिंग होता है, तो सेटिंग के अंदर तुम कुछ नहीं सोचते, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे 100 करोड़ देने हैं, 100 करोड़ उसको भी नहीं मिलने वाला, और तुम्हारे भी जाने वाले, दोनों तरफ है। अब उसके सामने हाई लेवल से डील करता है निर्भयता के साथ, देखो सर ये सारी कंडीशन है और समाज में बहुत कुछ चलता है, आप बोलो कैसे करना है। वो कुछ जवाब नहीं देगा, और आप जवाब बोलोगे कि 2 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ कर लो, फिर आप पूछो पापा आप 10 करोड़ देखो, नाम नहीं आएगा कहीं पर भी, अरे हटे का नाम रो काम। कोई आईटी वाले को पैसा देता है तो कहता है कि मेरा नाम लिख लेना, वापिस आना अगले साल। धर्म में कितना बड़ा नुकसान स्टार्ट हो गया कि बिना नाम से 1 रुपया नहीं खर्चता। कीर्तिदान, यदि उसे कोई जगह पर नाम आए तो ही उसे इंटरेस्ट आता है, बाकी इंटरेस्ट आता ही नहीं है। यानी आईटी वाले खड़े रहते हैं उनके वहां। अब उसको डील कंफर्म होती है तो फ्री होता है कि टेंशन रहता है? 10 करोड़ में उसे दान की रिसिप्ट नहीं मिलती है, 10 करोड़ में समाज की महिमा नहीं मिलती है, 10 करोड़ का उसे ऑलरेडी जो नुकसान हुआ है उसके लिए संतोष है या नहीं है? दुखम पश्चिम अधिकम दुखम, 100 के सामने 10 प्लस है ना कि माइनस है? आप तो व्यापारी हो ना। यहां पर उसको पता चल गया कि अभी जान खत्म हमारी, अब तो डील करनी ही पड़ेगी, चलेगी नहीं, भागो, जहां तक गुरु के पास नजदीक पहुंचा जाए इतना पहुंचो, पूरी ताकत लगा के, नाश्ता तो हुआ नहीं, पूरी ताकत लगा के 10 स्टेप जंप लगा दिए, सीधा जंप लगा के निकल गया, और निकलते दौड़ते दौड़ते चारों ओर पत्थर, भाला, चाकू मारने लगे, लेकिन कुछ भी करके वो निकल गए। थोड़ा लगा, घाव भी आए, इंजर्ड भी हुए, लेकिन दौड़ते रहे। सारे भिक्षुक पीछे, सारे, पूरा उनका जो आश्रम था सारे के सारे पीछे पड़ गए। उनका एक ही टारगेट था, ये बाहर नहीं जाने चाहिए, ये हाथ से बाहर नहीं जाने चाहिए, ये अपने एरिया में नहीं पहुंचने चाहिए, खत्म करो, इलावा बात नहीं। सारे के सारे भिक्षुक उनके पीछे पड़ गए। एक गुरु की आज्ञा रहित होशियार व्यक्ति भी खत्म हो जाता है। यदि कोई विकास होता है तो वो आशीर्वाद से होता है। यानी कि संसार में माँ बाप, वडील, जो जिसने भी आपका हाथ थामा है, कभी भी उनके आगे होशियारी नहीं करनी, उनको सिखाने का बात नहीं करना, क्योंकि तुम ज्यादा सीखे हो वो कम सीखे, फिर भी उनका जो हृदय है, उनकी जो उपकार की भावना, वो कुदरत ने तय की है। इसके लिए रामचंद्र जी बलवान हो या ना हो, लेकिन हनुमान बलवान थे, लेकिन वो हनुमान ने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी। क्यों भाई? कल तुम्हारा पुण्य बढ़ जाए, आगे बढ़ जाओ और शक्ति बढ़ जाए, तब पिता को या किसी और को कहने की जरूरत नहीं कि ठाए तुम कहा हो, आपने क्या किया जीवन में, आपने तो कुछ कमाया नहीं क्या? ये सब है ना तुम्हें जीरो कर देगा, ये सब चीज तुम्हें जीरो कर देगा। क्यों? वजह क्या? और हालांकि ये घटनाएं जब घटती है ना, तब वो सारी घटनाओं के साथ तुम शायद किसी को दबा सकते हो, किसी को कुचल सकते हो, किसी पे राज कर सकते हो, लेकिन कुदरत ने मंजूर नहीं किया है। कुदरत तुम्हें घुमा देगी, तुम्हें धूल चटा देगी, कुदरत तुम्हें फंसा देगी, तुम्हारी सारी होशियारी खत्म हो जाएगी। और ऐसी बहुत सारी जगह पर हुआ ही है, लीगली हुआ है, आंखों के सामने। गुरु का समर्पण था, लेकिन गुरु की आज्ञा में थोड़े डाउट्स थे, उसकी उसके हिसाब से वो चलना चाहते थे, वो भाग के निकल गए वहां पर। दौड़ते जा रहे, पीछे भिक्षुक पड़े हैं, और भागते भागते भागते, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, बस एक ही सपना था, उनको मिलके मिच्छाम जबरन देना। उनको गलतियों का एहसास हुआ कि मैंने ये सब कर दिया, मुझे नहीं करना था ऐसा मैंने कर दिया, नहीं बोलना था ऐसा बोल दिया। इसके लिए कभी भी जीवन में भक्ति हो तो करना, कभी भी उनकी भक्ति में कमी नहीं रखना। तुम्हारे लिए
यदि कोई संत आए, यदि कोई संत का योग मिले, कोई भी साधु साध्वी या दूसरे अजैन सन्यासी या कोई भी अच्छे शिक्षक हो, कोई भी पुण्यशाली व्यक्ति हो, तो अच्छा व्यवहार करना, मन की चालबाजियों से घटिया जीवन नहीं जीना, क्योंकि वो तुम्हें परेशान कैसे करेंगे पता है? तुम्हारे बच्चे को अपाहिज बना के, तुम्हारे परिवार में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति लाएगा, वो सीधा डैमेज होकर सीधा घर पे टेंशन में रहेगा, क्योंकि धर्म स्थानों में जिन्होंने भी गलत किया है उसका पाप छूटता ही नहीं है। धर्म स्थान यानी कि धर्म की अभिवृत्ति हो। धर्म स्थान संचालकों के लिए नहीं है, आराधकों के लिए है। संचालक यानी कि अकाउंटर, आराधक यानी वास्तविकता के साथ जैन शासन का बल बढ़े। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि जिसमें जैन धर्म की जब ऊंचाई बढ़ने वाली हो तो वहां कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। माँ बाप यदि है, उपकारी है, तो उनको समझा सकते हैं। हमारे नजदीक गुरु है तो उनको बात रख सकते हैं, फिर आपकी आज्ञा आपकी इच्छा, ऐसा। तो ये जो धर्म का क्षेत्र है, वो धर्म का क्षेत्र अभिवृद्धि के लिए है, और अभिवृद्धि के लिए जिन जिन लोगों ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की उसने इतिहास बना दिया। हमारा महाराजा, उनको पता चला कि पडिलैंड कर रहा है ये व्यक्ति, पोषद कर रहा है ये व्यक्ति, और उसके लिए उन्होंने डिक्लेरेशन किया कि अब यह आराधना लगातार होनी चाहिए। खाली एक कंबल पहनी और कंबल में धागा जैसा था, थोड़ा डैमेज था, तो गुरु ने ऑलरेडी, गुरुदेव ने पहनी दी हेमचंद्राचार्य भगवंत ने, और पूछा कि ऐसी कंबल क्यों पहनते हो? मैं राजा हूं, आपका भक्त हूं। तो कि तू मेरा भक्त है, लेकिन मुझे देने वाला कौन है वो तो देख। तेरे राजा होने से ना होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है। 14 साल तक हर साल 1 करोड़ सोना मोहर, 14 साल तक साधर्मिकों के लिए, भक्ति के लिए कुमारपाल तैयार हुए। सब धर्म तो उदारता के नाम पर प्रारंभ होता है, धर्म कोई कंट्रोल के नाम पर होता ही नहीं। धर्म यानी विकास, धर्म यानी गुण स्थानक। अध्यात्म दृष्टि से मिथ्या तो पहला है, तो चौथा सम्यक दर्शन, पांचवा देश रीति, छठा सर्वरीति। तो धर्म की भाव दशा में विकास हुआ कि नहीं हुआ? छोटा बच्चा है, उसने धर्म क्रिया की, पाठशाला सीखे, सूत्र सीखे, आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आगे सर्व का लक्ष्य एक ही होता है कि सर्ववृत्ति, सर्ववृत्ति से भाववृत्ति, भाववृत्ति से मुक्ति। कब पहुंचू? क्योंकि ये संसार की सारी स्थितियां सबको पता है कि यहाँ पाप के बिना एक दिन उगता नहीं है, एक कदम आगे बढ़ता नहीं है। कोई निष्पाप हो तो बताओ, पॉसिबल है? कौन सच गलत पता नहीं, 1 मिनट में जबान में कटुता आ जाती है, निंदा आ जाती है, किसी के लिए स्टेटमेंट दे देते। ये कोई कर्म बंध नहीं होता है क्या? सोचने वाले के लिए सोचने का है, नहीं सोचने वाले तो ऑलरेडी बदलाव में आना ही नहीं उसको। तो उनको भगवान की मूर्ति मिले या भगवान की क्रिया मिले या कितना नाचे कूदे, कितनी तपस्या करे, अनकॉन्शियस है। सब कॉन्शियस तो एक्टिवेट होता ही नहीं, अनकॉन्शियस सोचने की क्षमता खत्म। दोनों शिष्य भाग रहे और एक ही लक्ष्य है, गुरुदेव को मिलना है, क्षमा याचना मिच्छामि ऋण देना है। गुरुदेव को मिलने के लिए उनकी रफ्तार बढ़ गई, पीछे आ रहे, मौत ऑलरेडी पीछा कर रही है, उनको पता है मरना ही है, लेकिन एक ही भाव है, कुछ भी हो जाए मिच्छामि ऋण देने के पहले मुझे मरना नहीं। गुरु के गोद में क्षमा याचना देनी है और एक क्षमा याचना से मेरे पाप को उतार देना है। ये भाव से वो दौड़ रहे। एक शिष्य हाथ में आ गया, एक शिष्य हाथ में आ गया, उन लोगों ने दबोच दिया, मार डाला। दूसरा था, वो कहीं ना कहीं साइलेंटली कोई गांव में वो घुस गए, ड्रेस चेंज कर दिया, वापिस वहां पर रुक गए और बता दिया कुछ बोलना मत, मुझे निकलना है, मुझे बचाना है। जनरल समझ के लोगों ने दया खाई कि यार मरे नहीं, अपन सुरक्षा कर सकते, अभयदान दे सकते, तो अच्छी बात। सब चारों ओर उन्होंने सीआईडी रख दी, चारों ओर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई कि एक यहाँ ही है, इनको भी खत्म करना है। कितना आवेश होगा भिक्षुक के जीवन में, विरोध के स्तर पर सही गलत कुछ भी नहीं सोचता, जो होना वो होने दो, अपना स्वार्थ है वो होना चाहिए। इसके लिए कई बार व्यक्ति, आप आपके जीवन में आपके बेटे के लिए या आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए भी आप निर्णय नहीं बदलते हो। जब करना वो करना, सोचने का समय तो दो, सोचो तो सही विवेक दृष्टि से कि क्या पॉसिबल है, क्या अच्छा है। नहीं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पकड़ ऐसी पकड़ लेना, 20-25 साल तक उसे कोई बदल नहीं सकता। जीवन के कई साल चले जाते हैं, उन्हें बदलाव ही नहीं लाता है, आने की तैयारी नहीं। वजह क्या? बस वजह कुछ नहीं। ये सब भारी कर्म के लक्षण है। इसको ज्ञानियों ने अनंतानुबंधी कसाय कहा है। जो अनंतानुबंधी कसाय रौद्र ध्यान में तिरंज नरक गति में जाते हैं। अनंत का अनुबंध अनंतानुबंधी कसाय, यानी कि सब कॉन्शियस में जो छिपा है वही रखेंगे। मन में जो छिपा है, कल बोला था 15 मिनट ध्यान करना, आपके लिए बहुत कठिन है ये चीज, क्योंकि जैसे आंख बंद करोगे ऐसे तूफान खड़ा होने वाला है। जैसे तुम्हारा ध्यान शुरू हुआ ऐसे ही तुम्हारी चंचलता शुरू हो गई। जैसे तुमने आंख बंद करी, आसपास की कंडीशन चेंज हो गई। तुम्हें कुछ अच्छा करना चाहा
तुम नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर है। मैं आज भी आपको कहता हूं, इनमें से किसी को भी पूछा होगा ना, 10% लोग मिलेंगे, 90 नहीं मिलेंगे। ये रूट ही उनको पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत कठिन है। क्योंकि आंख बंद कर कर ध्यान करना, अपने सब कॉन्शियस को चेक करना, अपनी भीतरी दुनिया है उसमें प्रवेश करना, ये सारी चीजें आपको बदलने के लिए, और जिसको नहीं बदलना उसके लिए कठिन है। आप ट्राई करो कि आपके रेगुलर जो अंदर होगा वो बाहर आने वाला है। आप रेगुलर कैसे कैसे व्यवहार करते हो लोगों के साथ, नुकसान सामने वाले को है ही नहीं कभी भी। आप मान रहे नुकसान है, भगवान महावीर को उपसर्ग हुए, नुकसान किसको? भगवान महावीर को डंक मारा चंड कौशिक, नुकसान किसको? भगवान महावीर को एक रात में 20 उपसर्ग हुए, नुकसान किसको? चंड कौशिक जैसे, चलो प्रभु पार्श्वनाथ भगवान है, उनके ऊपर कमर धर्मेंद्र, उनकी भी दोनों की स्टोरी है। नुकसान और फायदा तय करो तुम। तुम्हें आज की दुनिया का लग रहा है कि मुझे वो फंसा ना दे, वो मेरा ऑलरेडी कोई ना कोई काम ऐसा बिगाड़ देगा जिसके कारण मुझे नुकसान होगा। ये सारा कर्मों का खेल है। 82 दिन तक, हाँ, देवानंदा से त्रिशला माता 82 दिन तक निज गोत्र में रहे, विदाउट मैनेजमेंट। किसने किया? कोई सपोर्टेड नहीं, ना देवों की दुनिया के देवों भी, न कोई दूसरे ऐसे लोग जो प्रभु महावीर के साथ रहने वाले, कोई नहीं आए। जीव कहां गया? 82 दिन कहां रुका? और फिर कर्म बदला तो वहां आया। तो ये सारी कंडीशन पता नहीं चलती। नुकसान हमें ही है, पहले ये सोचना पड़ेगा। कुछ भी कदम उठाया तो अच्छा भी किया तो फायदा हमें भी है। इस कंडीशन को लेकर दोनों शिष्य में से एक तो गए, अब एक की बारी है। अब एक की बारी है, और एक की बारी में वो गुरु के करीब पहुंच रहे, और गुरु के करीब पहुंचने के नाते पीछे 1444 से हजरत भद्रेश्वरी महाराज साहब का बैलेंस खत्म हो गया, स्थिरीकरण अवेयरनेस था वो खत्म हो गया, और उन्होंने अपनी विद्याओं का प्रयोग स्टार्ट किया। क्या क्या विद्या है वो हम अवसर पर देखेंगे।